देखो, तो पिछली क्लास में पूरी थ्योरी मैंने बता दी थी ना, अब उसी को अप्लाई करना है। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 का, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर, ठीक है। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो ये मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करेंगे हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो, ठीक है। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई कैसे होता है। तो मैं एक इवेंट ले लेता हूं, एक इवेंट ले लेता हूं, सर इवेंट नहीं, मैं लेता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, क्या, थ्रोइंग अ कॉइन या थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल आउटकम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बोला, क्या बोला, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, ठीक है। ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से आपको मालूम होता है कि क्या आउटकम आ सकता है, क्या क्या आउटकम आएगा, पॉसिबल आउटकम, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ई को बोल रहा हूं मैं, ई को बोल रहा हूं गेटिंग इवन प्राइम नंबर। बेटा और कुछ भी आ सकता है, ई का मतलब क्वेश्चन में और कुछ भी आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, इसको ऐसा ही बोल सकता हूं मैं बोलूं गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। और ई नॉट को क्या बोलूंगा, नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ये डिफाइन कर दिया मैंने, भाई परफेक्ट स्क्वायर आएगा या फिर नहीं आएगा, अब कौन आ गया, चलिए देखो, ओके। अब ये इवेंट हो गया, अब क्या करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ई की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या सीखा हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीखा है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप बोलोगे सर 1 और 4, मतलब 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने आएंगे, 6। सबको बेटा ये बात सही में आ गई, बिल्कुल सही है। सर 2 क्यों आया, क्योंकि परफेक्ट, इन 6 नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, 1 है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 और 4 है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, क्लियर है। अच्छा, नॉट ई मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो टोटल आउटकम तो टोटल 6 होंगे, लेकिन फेवरेबल कितने होंगे, 4। तो अब तुम दोनों को ऐड करके देखो, पीई प्लस पीई नॉट 1/3 प्लस 2/3, ये आंसर आएगा। तो ये रिजल्ट बेटा हमेशा सही होता है, कोई इवेंट होगा या ऑब्वियस कॉमन सेंस है ना यार, हम पास होंगे या फेल होंगे, कोई आंसर आपका सही होगा या गलत होगा, कोई ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही तो ऑप्शन मिलते हैं। आई बात सही में, तो हमको इतना डिटेल में ऑब्जेक्टिव में करके नहीं आना, बस हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करो बेटा तुम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया, एग्जाम्पल में से एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई इवेंट नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और उस इवेंट का नाम क्या रखा हम लोगों ने, सच एन इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। देखो इम्पॉसिबल, शॉर्ट में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने बोला वो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 1 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 1 डाइस, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया।
गेटिंग नंबर 7, क्या इसमें 7 आ सकता है? नहीं, तो 7 आने के चांस 0/6 मतलब 0 हो गया। क्लियर हो गया? तो जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, उसका नाम रखा है हमने इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है इनमें? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, मतलब जो 100% होगा, वो इवेंट जो 100% होगा उसको उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जैसे इसमें बोलता हूं मैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस गेटिंग नंबर मोर देन 0 से बड़ा नंबर आए, सभी 0 से बड़े हैं, तो टोटल आउटकम 6 आएंगे, फेवरेबल भी 6 आएंगे डिवाइड में। आई बात सही में? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि परसों भी एक्सप्लेन किया, थ्योरी पढ़ा रहा था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या बोला है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं सबको जब ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। देखो सब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखो मैंने बोला इन अ सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन, 2 कॉइन्स कर लो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 कॉइन थ्रो कर रहे हैं, तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कितने हमारे पास आउटकम मिल पाएंगे? देखते हैं हम लोग। दोनों में हेड आएगा, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल बाद में हेड, और दोनों में टेल। क्लियर है? अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं जी, PHH का मतलब क्या है? PHH का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। अच्छा, तो दोनों हेड आ रहे हैं एक ही बार, ऐसा हो रहा है, लेकिन कितने टोटल आउटकम है? 4 आउटकम है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 टेल, ठीक है? HT नहीं, एक हेड और एक टेल आ जाए, तो एक हेड और एक टेल आएगा, ऐसा 2 बार हो रहा है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम नीचे आते हैं प्रोबेबिलिटी में 4, तो 2/4 मतलब 1/2। अच्छा, अब P दोनों T आ जाए, तो इनको प्लस करो तो ये सब 1 हो जाएगा, तो 1/4। तो अब देखो इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? तो जितने भी इवेंट बन सकते हैं, जितने भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट बन सकती, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, सबको लिख लो, सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। लिख लिया? अब तुम देखोगे, इसको ऐड करके देखना, PHH P, अब इसको HT लिख रहा हूं मैं, HT मतलब एक H और एक T लिख रहा हूं, इसका मतलब इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, प्लस दोनों T। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस इन सबको ऐड करके देखना, हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? तो समझो, ये तो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया मैंने 2 कॉइन के लिए, तुम 1 कॉइन के ले लो, 3 कॉइन के ले लो, 4 कॉइन के ले लो, 2 हेड के, 2 डाइस के ले लो, 3 डाइस के ले लो, कार्ड्स के ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है? हमेशा जो आंसर आएगा ना, हमेशा जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, सबको ऐड करने पर रिजल्ट हमेशा बना आता है। तो ये इस आंसर का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? इसको नोट करो। देखो लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का क्या बोला इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखो हम इस पूरे स्टेटमेंट को मैं एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में चेंज कर देता हूं। तो कोई इवेंट है, तो कोई भी इवेंट होगा
तो प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती, और 1 से। तो ये पूरे स्टेटमेंट का सिंबॉलिक मीनिंग हो गया। समझो ध्यान से क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी का जब भी आंसर आएगा किसी भी इवेंट के लिए वो 1 से कम आएगा, 1 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आएगा, ना 1 से बड़ा आएगा ना नेगेटिव आएगा। आगे बात सबको सही में ये, चलो भाई ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है समझना। इसको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। अच्छा मतलब जो इक्वली लाइकली क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब थ्योरी बता रहा था, जिन इवेंट्स के होने के चांस बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं फिर से एक बार, जिन इवेंट्स के होने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। देखो जैसे मैं बोलूं, मैंने एग्जांपल दिया था, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, ऐसे आखिरी में आएगा 6 6। ये एग्जांपल लिया था मैंने। ठीक है, मैंने बोला ए को बोल रहा हूं मैं गेटिंग सम 12, गेटिंग सम 12 आ जाए, तो सर सम 12 आएगा ना, उसके चांस एक ही बनेंगे जब दोनों में कितने आ जाए, 6 6 आ जाए। बात समझ में आ रही है, गेटिंग सम 12, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। ठीक, अच्छा मैं बोलूंगा सम 2 आ जाए, गेटिंग सम 2, सर सम 2 के चांस भी क्या बनेंगे, जब दोनों में 1 1 आएगा तभी तो सम 2 आ सकता है। तो इन दोनों की चांसेस, इन दोनों की चांसेस क्या है, बराबर बराबर है, तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। आगे बात सही में, मैं बोलूंगा देखो गेटिंग सम 3, गेटिंग सम 3, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा इसके साथ। क्यों, सम 3 के चांस क्या बन सकते हैं, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 2 आ जाए, बाद में 1 आ जाए, तो 2 आउटकम ऐसे मिलेंगे मुझे, तो 2/36 की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो तुम खुद समझदार हो कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/30, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/18। क्लियर है, तो ये दोनों इक्वली लाइकली हैं, लेकिन ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। फाइन, तो समझो अब इसमें प्रॉब्लम यह है इस क्वेश्चन में, ये तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, यहां जो क्वेश्चन देके रखे वो थ्योरेटिकल है, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ यार जो चांसेस हैं उस इवेंट के वो बराबर बराबर हैं कि नहीं। देखो समझना, पहला इन्होंने पूछा हुआ है, सेकंड का ए, सेकंड का फर्स्ट देखो, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट एंड डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी, दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। अब सुनो, अब किसी बच्चे के दिमाग में खुरापात चलेगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्यों, बोलेगा सर गाड़ी पुरानी हो गई होगी तो सर उसके स्टार्ट होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, और नहीं होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना सर, वो ठंड का टाइम होता है ना, तो उसमें जो क्या बोलते हैं बैटरी डाउन हो जाती कभी कभी, तो स्टार्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। तो वो चीज़ हम बियॉन्ड द क्या बोल सकते हैं, हम लोग थीम नहीं जाना चाहते हैं, सिंपली कार है स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी, सब पेट्रोल खत्म हो गया, वो चीज़ बात नहीं कर रहे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, शी और ही शूट और मिस द शॉट। ऑब्वियसली इक्वली लाइकली है ना, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। हाँ अब समझो इसमें ये चीज मैटर करती है, सर उस बंदे की हाइट बहुत कम है तो भाई इसके शूट करने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं कर रहे हम लोग।
भले ही हाइट कम है लेकिन प्रैक्टिस खूब कर ली है, वो मैटर नहीं करता। सिंपली हम बास्केट, नॉर्मल आदमी बास्केट फेंक रहा है तो या तो बास्केट में बॉल चली जाएगी या फिर नहीं जाएगी, दोनों के चांस बराबर बराबर है। सर हवा बहुत तेज चल रही है, कहीं और हो गई, वो बात नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल क्वेश्चन। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल क्वेश्चन, इट विल बी राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली देखो ये भी इक्वली लाइकली है, क्योंकि समझो यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, जिसका आंसर नहीं मालूम है, आप 10 क्लास में हो, मैं कोई 11 क्लास का कोई तुक्के में दे दूँ, इसको टिक कर दो तो ऑब्वियसली या तो सही होगा या फिर गलत होगा, मतलब वो इक्वली लाइकली है। एंड द फोर्थ वन, अ बेबी इज बॉर्न, ऑब्वियसली बेबी इज बॉर्न वेदर इट विल बी अ बॉय और गर्ल, ऑब्वियसली चांसेस क्या होंगे। तो पूरे के पूरे इवेंट कैसे हैं, इक्वली लाइकली। तो एग्जाम्पल ये भी था, ये न्यूमेरिकल था, ये थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक, नोट करो इसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, वाई इज कॉसिंग अ टॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइड which team will should get the ball at the beginning of football game और obviously in any game, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, तो कॉइन को थ्रो क्यों करते हैं समझो, क्योंकि कॉइन को थ्रो करने में दोनों के चांसेस, वो बाइस्ड कॉइन होता है, अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड समझते हो, अनबाइस्ड मतलब जिसमें दोनों के चांसेस, हेड के आने के चांसेस और टेल के आने के चांसेस क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। फाइन, मतलब वो शोले वाला कॉइन नहीं होता है। मैंने मूवी देखी शोले वाली, शोले मूवी में कॉइन रहता है, कैसा कॉइन होता है वो, उसमें हेड ही हेड आता है, मतलब शायद वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र रहते हैं ना, तो अमिताभ बच्चन बोलता है यदि हेड आएगा तो लड़ने मैं जाऊंगा और टेल आएगा तुम चले जाना, तो ठीक है, हमेशा वो हेड बोलता है और हेड ही आएगा ऑब्वियसली। तो वो अनबाइज्ड नहीं होता, बाइज्ड होता है। ठीक है, और तुम लोगों ने शायद वो देखी होगी, महाभारत देखी है, अभी आई थी लॉकडाउन में, तो उसमें शकरी मामा रहते हैं। नॉर्मल डाइस कैसा होता है, नॉर्मल डाइस में 1 के चांसेस, 2 के चांसेस, 3 के चांसेस, 4 के, सबके चांस बराबर बराबर होते हैं। बट जो बाइज्ड होता है ना, उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं, अनबाइज्ड कॉइन। मतलब वाई टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम विल गेट द ball first at the beginning of football game or any game, because throwing a coin gives equally likely outcome. Fine, तो इसको लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट में लिख दो, because since as a getting head and tail have equal chances, ठीक है, एज कॉइन इज अनबाइज्ड। बस इतना सा लिख के आना, समझो। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ ही नहीं सकता ये चीज। क्लियर है, चलो भाई नोट करो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो मैंने क्या सिखाया है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है कोई भी इवेंट हो, वो इस इंटरवल के बाहर नहीं जा सकता। तो चेक कर लो, 2/3 1 से कम है, पहला जो ऑप्शन है वो 2/3, यस ये इस इंटरवल को फॉलो कर रहा है, हो सकता है। -1.5 प्रोबेबिलिटी का भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। फाइन, 15% हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 15% हो सकती है, क्योंकि यदि इसको चेंज करोगे ना, नंबर में तो कोई परसेंटेज है, 15 नहीं बोल रहा हूँ, 15% बोल रहा हूँ, तो 15/100 करोगे ना तो 0.15 आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 1 से कम है, ये भी चलेगा। 0.7 तो 0.7 भी इस इंटरवल को फॉलो कर रहा है, तो केवल ये है
जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आगे बात सही में ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि PE 0.05, PE जो है 0.05, मतलब किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या है 0.05 है। तो उसके नहीं होने के चांस क्या होंगे, इसके नहीं होने के चांस क्या होंगे, तो आपको बताना क्या है ये क्या होगा। तो कैसे करोगे, इसको लिख देना वी नो, हमको मालूम है। क्या मालूम है कि कोई इवेंट होगा प्लस इवेंट नहीं होगा, दोनों को ऐड करने में प्रोबेबिलिटी हमेशा बनाती है। वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.05 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। बताओ माइनस करो कितना आएगा, 1 माइनस 0.05 0.95, तो जाएगा 0.95। तो होने के चांसेस इवेंट के 0.05 है और नहीं होने के चांसेस क्या है 0.95। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब जो बैग है कितनी उसमें कैंडीज है पता नहीं, लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है। मान ली टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मतलब बैग में नहीं पता क्या है उसको, उसने बैग में हाथ डाला। व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट शी टेक आउट, शी टेक आउट ऑरेंज कैंडी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, PO का मतलब क्या है, शी टेक आउट द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसके अंदर है ही नहीं, तो 0/n मान लो, भाई कैंडी कितनी पता नहीं, कुछ कैंडी तो है, तो 0 ऑरेंज कैंडीज डिवाइड बाय n टोटल कैंडीज, 0/any फाइनाइट नंबर 0। और यदि वो लेमन फ्लेवर कैंडी निकालेगी तो PL मान लो उसको, मान ली टेक आउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। तो लेमन फ्लेवर्ड कितनी है, पूरी की पूरी लेमन फ्लेवर्ड ही है, और डिवाइड बाय n करोगे तो ऑब्वियसली आंसर कितना जाएगा 1। इसको समझो, ये जो सिंबॉलिक लिखा है ना इसके बिना भी कर सकते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having same birthday, not having, देखो तो PA कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ूंगा इसको मैं, नॉट हैविंग स्टूडेंट, 2 student नॉट हैविंग सेम बर्थडे, उनका मतलब तीनों में से कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका बर्थडे सेम डेट को आएगा। उसके चांसेस क्या हैं, बर्थडे सेम डेट को नहीं आएगा, इसके चांस कितने हैं 0.992, काफी ज्यादा ऑब्वियस ऐसे ही होता है। तो बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। ओके, तो क्या निकालना है, PA निकालना है, मतलब स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। तो क्या लिखोगे, देखो क्या फॉर्मूला फॉलो करोगे, जब तक इनमें रिलेशनशिप आपको नहीं मालूम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बताया था मैंने, कोई इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, इसके चांसेस हमेशा सम करने 1 होता है। तो कौन सी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ये हो गया 0.992 इज इक्वल टू 1। तो यहां से निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो PA विल बी 1 माइनस 0.992। अब माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना आप लोग, ठीक है। चल 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल, रेड कितनी है 3 है, शॉर्ट में डेटा लिखते जाओ, रेड 3 है एंड ब्लैक 5 है। ब्लैक कितनी बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, फाइन।
अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द रेड बॉल। देखो, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल टू बी रेड मैं पी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल टू बी रेड, तो 3/8 बस हो गया। और नॉट रेड, समझो, या तो नॉट रेड बोले वो, या बोलते हैं कि ब्लैक, बात तो एक ही है ना, रेड नहीं तो ब्लैक ही तो होगी, कॉमन सेंस है। तो ब्लैक कितनी है 5/, अगर जिसको जैसे इसको ऐड करोगे आंसर 1 आएगा, हालांकि ऐड करने को नहीं बोला है तो ये बता रहा हूं मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स कितने हैं 5 हैं, वाइट कितने हैं, वाइट है 8 है, और ग्रीन है, ग्रीन है इसमें 4 मार्बल्स, ठीक है। अच्छा, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड कलर। तो ये रेड कलर का मार्बल है तो कितने चांस होंगे 5/17 नहीं 17, और वाइट कलर का मार्बल हो गए इसके चांस कितने होंगे 8/17, और ग्रीन कलर के मार्बल होंगे उसके चांस कितने होंगे 4/17 है। कितने सिली क्वेश्चन, मैंने कहा था ना प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें लॉजिकल, जैसे इस टाइप के फॉर्मूले समझ में आ जाए हम लोगों को, बाई सिंपली काउंटिंग करेंगे आंसर आता जाएगा। ठीक, चलो बेटे कंप्लीट करो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, पढ़े ध्यान से। अ पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसा को नहीं 100, जो 50 पैसा कॉइन जो है इसकी क्वांटिटी कितनी 100 है, ठीक है। 1 रुपी से 51 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ की कॉइन जो है वो 50 है, और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 2 रुपीज़ की कॉइन 20 है, एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ की जो कॉइन है वो कितने हैं 10। तो ये टोटल करोगे ना तो कितने हो जाएंगे 100 150 170 180, टोटल 180 कॉइन्स उसके पास है। उसकी ये वैल्यूज़ निकालना हो तो इनको मल्टीप्लाई करो, वो निकालना नहीं मुझे। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ओके, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, मतलब इसको उल्टा कर देंगे ना तो सबके चांस, मतलब 50 पैसा का कॉइन आएगा 1 रुपीज़ का कॉइन आएगा, सबके चांसेस बराबर बराबर हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा चांस बेटा इसके बनेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ना, इसलिए ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी द 50 पैसा कॉइन, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं बेटा 100 है, इसके चांस ज़्यादा होंगे 100/180। अच्छा, और क्या पूछा है, 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं आएगा। तो भाई क्या आएगा, भाई ये नहीं आएगा, ये तो आ सकता है ना, तो 170 आ जाएगा 170/180, तो दैट मीन्स 17/80 इसकी प्रॉबिलिटी होगी, इसकी जाएगी 10/80। और सॉल्व करना कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट द 1 फिश एट रैंडम, ठीक है, बिना देखे उसने एक फिश निकाली, ओके, फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5 है, और फीमेल फिश कितनी है, ये है 8 फिश। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेकन आउट 1 मेल फिश, ओके, मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश
मेल फिश, ठीक है। तो 5 अपॉन कितनी जाएगी 13। अब फीमेल का बोलेंगे कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन के लिए बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, बनाते डायग्राम। देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है समझते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ऑब्वियसली ये एरो है, इसको स्पिन करेंगे तो जो एरो है आइदर ये 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, वो किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। सो क्या पूछा है इन्होंने, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्पिन किया तो किसी पर्टिकुलर नंबर पे ज़्यादा रोकेगा, ऐसा नहीं होगा, सबके चांसेस बराबर बराबर होंगे। फाइन। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अच्छा, मतलब वो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8, ठीक है, 8 पे आकर रोकेगा। तो 8 कितनी बार लिखा है इसमें सर, 8 तो एक ही बार लिखा है, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 8। अच्छा, ऑड नंबर पे आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द इट विल कम ऑन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बेटा यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7, तो 4 नंबर ऑड नंबर है, तो 4/8, 1/2। ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 नंबर ग्रेटर देन 2 इस पे आएगा। तो 2 से बड़े क्या है, ऑब्वियसली 3 4 5 6 7 8 6 होंगे, डिवाइड बाय 8। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम लोग। अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 से छोटा नंबर आया, ऑब्वियसली पूरे नंबर 9 छोटे हैं, तो ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 8, मतलब फेवरेबल आउटकम 8 होंगे, टोटल आउटकम भी 8 है, तो आंसर हो जाएगा 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा श्योर इवेंट। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हाँ, अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को हमने एक बार थ्रो किया, ठीक है। तो एक काम को टोटल आउटकम बना लेते पहले हम लोग। तो टोटल आउटकम जो है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6 आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आ जाए तो P गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो 3 है अपॉन 6, मतलब 1/2। ओके, नंबर बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6, ना 2 इंक्लूड करना है, 6 इंक्लूड करना है इसके बीच में, तो क्या आएगा 3 4 5 आएगा, 3 नंबर आएंगे, तो ये जाएगा 1/2, ठीक। अच्छा, ऑड नंबर आ जाए, तीसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ऑड नंबर आ जाए, तो ऑड नंबर P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो 3/6। देखो ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब तो इसके आगे से मालूम हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं इसके। देखो तीनों की तीनों इवेंट कैसे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फाइन, तो ये इवेंट कैसे हो गए, ये हो गए इक्वली लाइकली इवेंट। कैसे हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट। फाइन, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन देखो, 14 में क्या बोला हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेप्ड 52 कार्ड्स, मतलब जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं ना 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड। देखो टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 15, क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या 50 नहीं, सॉरी 52 कार्ड्स होते हैं।
क्या पूछा है? किंग ऑफ राइट कलर, किंग ऑफ राइट कलर, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, किंग तो होगा, साथ साथ में रेड कलर किंग होना चाहिए। तो टोटल जो रेड कार्ड होते हैं बेटा, रेड होते हैं 26, उसमें किंग होते हैं 2, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2/26, 52, मतलब 1/26। बात सही में आ गई? यदि केवल रेड बोलेंगे तो 26 आएगा, और रेड में से किंग भी ढूंढ के निकालो तो 2 रेड कलर के किंग होते हैं और 2 ब्लैक कलर के किंग होते हैं। ठीक है, अच्छा। फेस कार्ड देखो, तो फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस, देखो फेस कार्ड कैसे होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन और 4 जैक, तो 4 या 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12/52, कैंसिल करना हो कैंसिल करो, छोड़ना जो छोड़ सकते हो। फाइन। अगला क्या पूछा है? रेड फेस कार्ड, देखो रेड फेस कार्ड, देखो रेड होते हैं 26, ठीक, और फेस कार्ड कौन से होते हैं? रेड कलर। देखो जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं किंग, क्वीन और जैक, ये 4 होते हैं, 4 टोटल 12 होते हैं। ठीक, अब 12 में समझो, जब आधे कार्ड ब्लैक होते हैं आधे रेड होते हैं, तो ऑब्वियसली फेस कार्ड देखो, इसमें से 2 कैसे होंगे? ग्रीन, 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, यहाँ भी 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, और यहाँ भी 2 रेड होंगे और 2 कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। तो रेड कितने हो गए? 2 2 2 6, ऑब्वियस कॉमन है, आधे कर दो ना इसके। तो रेड फेस कार्ड, तो ये हो जाएंगे 6/52। फाइन, चलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। जैक 4 होते हैं, बट हार्ट वाले शेप में एक ही होता है, पी, जैक ऑफ हार्ट, 1/52। क्लियर है? जैक 4, हार्ट 13, बट कॉमन एक ही आएगा उसमें, 5th। स्पेड, स्पेड मतलब कालापन, बताया था मैंने आपको, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, स्पेड आएगा, तो स्पेड होते हैं टोटल 13/52, 6। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। क्लियर है? तो क्वीन ऑफ क्वीन कितनी होती है? क्वीन होती है 4, और डायमंड कितने होते हैं? डायमंड 13 होते हैं, बट डायमंड में एक ही क्वीन होती है, डायमंड भी हो क्वीन भी हो जाए, ऐसा एक ही बार होगा, तो 1/52। फाइन, चलो चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। देखो 15 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, कौन कौन से कार्ड्स? 10, ठीक है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, अब सर ये तो 4 10 होते हैं, 4 जैक होते हैं, सब 4 होते हैं, लेकिन ऑफ बोला है डायमंड, ऑफ, ठीक है, मतलब डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, तो डायमंड के 13 कार्ड्स में से इन 4 जो टॉप कार्ड होते हैं, एस होता है, फिर किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, 10 होता है, इन सबको अलग कर दिया,
तो फिर पढ़ते हैं एक बार। 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शेप्ड विद देयर फेसेस अप डाउनवर्ड, मतलब उनका अपन देख नहीं सकते, उसको डाउन रख दिया, ठीक है। 1 कार्ड इज एट रैंडम पिक्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी क्वीन। देखो मतलब अब इनमें से प्रोबेबिलिटी निकालना है, टोटल 52 में से ही निकालना मुझे। तो P ऑफ कार्ड इज क्वीन, मतलब कार्ड इज क्वीन, तो क्या हो जाएगा, क्वीन कितनी है, एक ही है, अपॉन 5। फाइन। 1 कार्ड, ठीक है, ओके हो। नाउ इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब जो हमने क्वीन निकाली उसको अलग रख दिया हम लोगों ने। फाइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एस। अच्छा, इसी में से निकालना, ध्यान रखना। अब जो है कार्ड इज एस, तो कंफ्यूज मत होना। अभी तक जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था पिछले क्वेश्चन तक, टोटल 52 कार्ड में से कार्ड निकालना था, अब इन 5 कार्ड में से निकालना है। तो अब बोला ये क्वीन को हमने अलग कर दिया, अब क्या निकाला है मैंने, अब निकाला है क्वीन निकालना है। तो क्वीन निकालेंगे जब हम लोग, क्वीन तो इसमें है ही नहीं, तो 0/4, तो क्वीन के आने के चांस कितने हो जाएंगे, 0। आई बात सही में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 12 defective bulbs are accidentally mixed with the 132 good pens। देखो तो टोटल जो पेन है 132 गुड प्लस बैड पेन बोल रहे हैं कि लो, डिफेक्टिव, सॉरी डिफेक्टिव, 12 डिफेक्टिव, तो कितने हो जाएंगे, 144। टोटल 144 पेन आपके पास अवेलेबल है। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट वन पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, मतलब वो बिना देखे पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि वो डिफेक्टिव है कि नॉर्मल पेन चल रहा है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रॉपर्टी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड पेन। अच्छा, बट नॉट डिफेक्टिव, तो पेन इज गुड, प्रॉपर्टी ऑफ पेन गुड, तो गुड के चांस कितने हो जाएंगे बेटा, 132 पेन गुड हैं आउट ऑफ 144। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन देखो, इसको रब कर दे, इसको रब कर दे। देखो 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समझो। 17 क्वेश्चन लिखा हुआ, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस बल्ब। अच्छा, तो टोटल जो है, टोटल हमारे पास है 20, जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं और ऑब्वियसली 16 कैसे होंगे, गुड वन। तो टोटल कितने बल्ब हो गए, टोटल हो गए 20 बल्ब्स। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब निकाला हम लोगों ने। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। अच्छा, डिफेक्टिव आएगा, बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कितने बेटा, 4 है इसमें, आउट ऑफ कितने, 20, तो 4/20 मतलब 1/5। फाइन। अब क्या बोला इन्होंने, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट, मतलब पहले टाइम में जो हमने बल्ब निकाला इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। बात सही मेरी, नॉट रिप्लेस का मतलब क्या होता है, इसे रिप्लेस करने का मतलब हमने बल्ब देखा, डिफेक्टिव था या नहीं भी था, उसको वापस रख दिया। और नॉट रिप्लेस का मतलब क्या होगा कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं था या था जो भी था, उसको हमने अलग कर लिया, फिर दूसरा बल्ब निकालना है, तो उसमें लिखा है नॉट रिप्लेस, मतलब अगले अटेम्प्ट में जो नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो कम हो जाएंगे। फाइन, देखो पढ़ते फिर से एक बार। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। ठीक है, डिफेक्टिव भी नहीं था मतलब अच्छा था, डिफेक्टिव नहीं मतलब अच्छा बल्ब था, अच्छा, एंड नॉट रिप्लेस। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव।
मतलब अच्छा बल्ब होगा, बी गुड बल्ब, ठीक है। नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब। तो गुड बल्ब जो है वो कितने हो जाएंगे बेटा, पहले 16 थे, एक कम हो जाएगा मतलब 15 हो जाएगा, अपॉन टोटल बल्ब पहले 20 थे, अब कितने हो जाएंगे 90। इतनी सी बात है, क्लियर है। बस लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहे हैं वो, ठीक। चलिए 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, मतलब टोटल 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज डॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। मतलब टोटल जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स लिखे हैं हमारे पास 1 से लेके 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें बोला हुआ है ये 2 डिजिट का नंबर होगा, तो 2 डिजिट के नंबर टोटल 90 में से 9 माइनस करो तो 81 हो जाएंगे, गेटिंग 2 डिजिट नंबर, है ना। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, मैनुअली कर सकते हैं, तो जाएगा 81 अपॉन 90। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, मतलब मैंने कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो, तो परफेक्ट स्क्वायर पहले काउंट कर लें हम लोग। देखो 1 हो गया हर लाइन में, 1 हो गया और 4 हो गया और 9 हो गया, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में। देखो 1 से लेके 10 के बीच में कौन से आ गए, 1 आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा। अब 2 से 20 से 2 नहीं, 11 से 20 के बीच में। अब मेरे ख्याल से हर जो 10 है नंबर्स होते हैं ना, सब में से एक ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, या 16 आएगा। देखो यहाँ 16 आएगा, 30 से 21 से लेके 30 के बीच में शायद 25 आता है। अच्छा, 31 से लेके 40 के बीच में कितने, 36 आता है। 41 से लेके 50 के बीच में 49 आता है। 50 से लेके 60 के बीच, 51 से 60 के बीच में यहाँ कुछ आता है क्या, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सही, बच गए हम लोग, यहाँ नहीं आता। तो सिमेट्री नहीं बन सकते कि अपन देख लें हर बार एक आता, नहीं, मैनुअली काम करना पड़ेगा हमको। 61 से 70, 64 आता है, और तो नहीं आता। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, नहीं आता। 71 से लेके 80 के बीच में नहीं आता मेरे ख्याल से। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, नहीं। 81 से 90, तो 81 ही आता है, और क्या आता है 82, 83, 84, 85, 86, बिल्कुल नहीं। चलो ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3, 9 अपॉन 90, मतलब 1/10। सही है। अच्छा, और कुछ पूछा है क्या, डिविजिबल बाय 5, तो ये तो इसमें कर सकते। डिविजिबल बाय 5 तो मेरे ख्याल से हर सीरीज में 2 आते हैं। देखो ना, डिवाइड बाय 5 जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 नंबर आएंगे, यहाँ 2 नंबर आएंगे, यहाँ 2 नंबर आएंगे, है ना, यहाँ 2 नंबर आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड वाले का जो आंसर होगा, नंबर डिवाइड बाय या डिविजिबल बाय व्हाट 5, तो ये हो जाएगा बेटा 18 अपॉन 90।
अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, बताते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाई हु 6 फेसेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो, मतलब ये 6 लेटर बने हुए हैं, ठीक है, ओके। अ डाई इज थ्रोन, मतलब जो नॉर्मल डाइज होती है ना उस पर 1 2 3 4 लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसमें अल्फाबेट लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन वंस, डाइज को एक बार फेंका हम लोगों ने, थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए आएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 2 देखो ए 2 बार आ रहा है, 2/6 मतलब 1/3। गेटिंग डी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आ जाए तो डी कितनी बार आ रहा है, देखो डी तो केवल एक ही बार आ रहा है ना, तो 1/6, ठीक है। बड़ा असली क्वेश्चन था, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है इन्होंने ऑप्शनल, तब भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोला है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी कर लेते हैं। चलिए देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें डायग्राम कोई स्पेशल नहीं है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इसकी जो डायमेंशंस हैं 3 मीटर और ये 2 मीटर, ओके हो गया। और एक सर्कल बना हुआ, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 1 यूनिट, इज इट सो? हाँ, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शो इन द फिगर, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1, अच्छा डायमीटर 1 है, मतलब रेडियस यू कैन से 1/2 मीटर है, रेडियस क्या है 1/2 मीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं, समझो। तो इसमें बोला क्या है कि यदि आप डाइस को थ्रो करेंगे और इस सर्कल पे लैंड करेगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन सर्कल, समझो ऑन सर्कल बोलूं मैं, इनसाइड द सर्कल, दोनों में अंतर होता है बेटा। ऑन सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री, उसके लिए कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम लोग बाई डिफॉल्ट क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे आए या फिर इसके अंदर, बात एक ही है। तो डाइस लैंड ऑन सर्कल, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय, यहाँ पे भाई फेवरेबल आउटकम नहीं बोल, काउंटिंग नहीं कर सकते, ये एरिया है, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब यहाँ पे ये फेवरेबल रीजन हो गया, और टोटल रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इतनी सी बात है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², तो πr मतलब ये हो गया, अपॉन 2 3 6 हो जाएगा, तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा पाई रहने दो, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 6, तो π/24 इसका आंसर जाएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है, समझ लो। अब यदि इसको पर इंटरप्रिटेट करें ना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट नहीं आएगा। फाइनाइट क्यों नहीं आएगा, सिर्फ फाइनाइट तो होगा बट इर्रेशनल आएगा, क्योंकि पाई अल्टीमेटली क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसको एग्जैक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, बस हाँ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझो, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, इतने छोड़ के आएंगे हम लोग एग्जाम में। फाइन, चलो बेटा नोट करो इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है स्पेशल, देखते हैं हम लोग। तो 21st क्वेश्चन, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 balls. A lot consists of 144 balls of which 20 are defective. अच्छा, तो टोटल जो है 20 डिफेक्टिव है, ठीक है, और इसके बाद 144 में से माइनस करो तो 124 हो जाएंगे, तो 124 जो है गुड हो जाएंगी। अच्छा, तो टोटल कितनी हो गई है, 144 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन, अच्छा पेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई देखिए जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल है पेन है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड एंड विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सही है। अ शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर,
अच्छा, मतलब बिना देखे उसने पेन निकाला, उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट शी विल बाय इट। तो समझो उसमें डाइट नहीं पूछा, अब बाय कब करेगी, जब बल्ब उसे बल्ब नहीं, मतलब पेन सही होगा। तो गुड बाय, प्रॉपर्टी दैट शी विल बाय, और ऑब्वियसली गुड बल्ब, गुड पेन, सॉरी। तो गुड पेन कितने हैं, 124 अपॉन 144, डिवाइड कर लेंगे हम लोग। अच्छा, और बाय नहीं करेगी, बाय नहीं करेगी वो, या फिर नॉट बाय, नॉट बाय, या फिर बोले डिफेक्टिव बल्ब। बात एक ही है, तो डिफेक्टिव कितने 20 हैं, तो 20 अपॉन 144। हम तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसा भी कर सकते थे हम लोग कि भाई गुड बल्ब है तो उसको ए मान लो, 124 अपॉन 144। अच्छा, तो गुड नहीं है तभी तो बाय नहीं करेगी वो, जब नहीं करेगी तो पी ए कॉम्प्लीमेंट बोल दो उसको, तो 1 माइनस पी कर दो। तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन में टेबल बनाना पड़ेगी, तो पहले इसको नोट करो फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में एक टेबल बनी हुई है। टेबल क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या बता रही है, बताते हैं हम लोग। रेफर टू द एग्जाम्पल 13.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इस कंप्लीट को टेबल को, और टेबल डिस्प्ले क्या कर रही है, क्या लिखा है यहाँ पे, इवेंट। इवेंट क्या मान रहे हैं हम लोग, सम ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो जो दोनों डाइस में नंबर्स आते हैं उसका सम, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है 2। तो सम बेटा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, टिल 12 आ सकता है। ठीक है, तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 है, और सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। तो पहले क्वेश्चन में तो बोला है टेबल कंप्लीट करो, और फिर दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो समझना। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तब उस टाइम मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक ट्राइंगल फॉर्म में एक चीज़ बताई थी, जिससे ये इवेंट जो है ना, इसके जो इनकी प्रोबेबिलिटी फिल करना है फटाफट कर लोगे आप। तो देखो समझो मैं यहाँ बना देता हूँ, शायद हमारा काम स्पेस बच जाए। चलो ये बना देते हैं, देखो देखो, तो सम 2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और सम लिख रहा हूँ मैं 12। ऐसा क्यों लिख रहे हो कि सम 2 के चांसेस और बेटा सम 12 के चांस सेम सेम होते हैं। देखो बताता हूँ कैसे। सम 2 कब आएगा, जब दोनों में 1 1 आ जाए। अच्छा ओके, और सम 12 कब आएगा, जब दोनों में 6 6 आ जाए। ठीक है, जब मैं आपको समझा रहा था इक्वली लाइकली इवेंट, तब डिस्कस किया था मैंने चीज़। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल जो क्या बोल सकते हैं, आउटकम 36 आ सकते हैं। तो 36 में से एक ही आउटकम ऐसा होगा दोनों 1 1 आएगा, मतलब 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और टोटल 36 आउटकम में से एक ही आउटकम ऐसा होगा जिसमें दोनों में 6 6 आ जाए, तो 1/36। अब इसको बढ़ाते जाओ, मतलब इसको बढ़ाते हैं उसको कम करते जाओ। सम यदि हम देखें, सम 3 के चांसेस हैं, और सम किसके चांस, सम 11, दोनों के चांसेस सेम होते हैं। समझना, सम 3 कब आएगा, जब पहली डाइस में 1 दूसरे में 2, या पहले में 2 फिर 1 आ जाए। अच्छा, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये समझ, तो 1 2 और 2 1। देखो मैं पैटर्न बना रहा हूँ, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कॉपी कर देंगे चीज़ों को, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे मतलब। तो टोटल 2/36। अच्छा, अब जब सम 11 आएगा ना, तो जब सम 11 आएगा तो इसके चांस क्या बनेंगे, एक में 6 एक में 5, पहले में 5 अगले में 6, तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी कितनी आएगी, 2/36। मतलब इसके चांसेस सेम है। अब देखो, अब समझदार हो, चाहो तो कैलकुलेट करो या डायरेक्ट कर देना, पैटर्न वही फॉलो होगा। सम 4 के चांसेस, सम 4 के चांसेस और यहाँ सम 10 के चांस सेम होंगे। देखो तो सम 4 के चांस होंगे 3/36, और सम 10 के चांसेस की प्रोबेबिलिटी, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, ये भी होगा 3/36। यहाँ से सम 5 के चांसेस और यहाँ पे सम 9 के चांसेस सेम आएंगे। सम 5 के चांस कितने होंगे, सम 5 के चांसेस हो जाएंगे 4/36,
और यहाँ सम 9 के चांस भी है, प्रॉबिलिटी 4/36। अच्छा, यहाँ सम 6, यहाँ से कम करो सम 8, तो ये हो जाएगा 5/36 और ये भी हो जाएगा 5/36। फाइन, यहाँ लिख दो इसको 5/36। और यहाँ से इसको बढ़ाओगे तो 7 आएगा, कम करना यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो सम 7 की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो होती कितने, 6/36। फाइन, चलो अब टेबल कंप्लीट कर लो। अब टेबल में क्या बोला है, सम 3 के चांस 2/36 है। ओके, सम 4 के चांस 3/36, सम 5 के चांस 4/36, सम 6 के चांस 5/36, सम 7 के चांस 6/36। हेलो, सम 8 के चांस सम 6 के चांस सेम आ रहा है, लिख दो, कॉपी करो। अच्छा, 9 के चांस कितने आ रहे हैं, सम 9 की जो प्रॉबिलिटी 4/36 आएगी, सम 10 की प्रॉबिलिटी 3/36, सम 11 की प्रॉबिलिटी कितनी आएगी, 2/36। देखो, तो ये तो टेबल कंप्लीट हो गई, क्लियर है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 11 आउटकम्स 2, 3, 4, 5, ऑब्वियसली सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 12, बिल्कुल सही है। Therefore each of them has a probability 1/11, नहीं, सबकी probability 1/11 नहीं है। देख लो, इवन मैं तो बोलता हूँ किसी की probability 1/11 नहीं आएगी। आप यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो किसी की probability भी 1/11 नहीं आएगी। तो उसका जो आर्गूमेंट है कि टोटल 12 आउटकम है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सबकी probability 1/11 आएगी नहीं। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा नो, बिकॉज एज अ probability ऑफ सम 2, सम कितनी है 1/36, probability ऑफ 3 कितनी है 2/36, none of them has the probability, none of them has probability 1/11, किसी की probability भी 1/11 नहीं। ठीक है बेटा, चलो कंप्लीट करो क्वेश्चन को। देखो बेटा, 23rd क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समझो। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, हर बार कुछ ना कुछ आउटकम आएगा उसको नोट करेंगे। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा, विन, ठीक है। दैट इज ऑल 3 हेड्स और ऑल 3 टेल्स, ठीक है, एंड लूज द गेम अदरवाइज, मतलब और कुछ हो गया, मतलब एक हेड आ गया बाकी 2 टेल आ गए, या सिंपली नंबर जो क्या बोलते हैं हेड टेल डिफरेंट आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, गेम लूज कर जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। देखो, एक काम करो, सबसे पहले टोटल जो सैंपल स्पेस बन सकता है, जितने आउटकम बन सकते हैं उसको तैयार कर लो। तो टोटल जो आउटकम होंगे, देखो जब मैं आपको थ्योरी बताया था मैंने आपको कि जब कॉइन के केस में टोटल जो आउटकम होते हैं उसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। अब 2 की पावर n का मतलब होता है कि हम n बताता है नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब मैं एक कॉइन को 2 बार उछालूं तो भी n2 हो जाएगा, या फिर दोनों कॉइन एक साथ उछालूं, बात एक ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल काम करते हैं, 3 कॉइन हम मान लेते तो n यहां पे 3 है, तो 2 की पावर 3 जो है दैट इज 8 आउटकम हमारे पास आना चाहिए। तो बना देते हैं, देखो हेड 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 टेल, देखो तीनों हेड लिए, अब 2 हेड लो, अब 2 हेड में जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सब बना लो, हेड टेल हेड हेड, दोनों हेड कंप्लीट हो चुके, अब 2 टेल ले लो, टेल टेल हेड टेल एंड हेड टेल एंड ऑल द टेल। ये टोटल 8 जो आउटकम थे पॉसिबल सब बना लिए हम लोगों ने। अब हनीफ विल विन द गेम, हनीफ विंस द गेम, ये पूछा है इन्होंने, हनीफ विल लूज द गेम, सॉरी
हनी लूज द गेम, लूज द गेम। ठीक है, हेलो, ये पूछा है ना, यस बिल्कुल सही। ओके, तो लूज कब करेगा? जब तीनों की तीनों नंबर अलग अलग आ जाए, या सिंपली ये वाला केस ना हो, तीनों हेड आएंगे, तीनों हेड टेल आएंगे, जीतेगा अदरवाइज हार जाएगा। तो 1 2 3 4 5 तो जाएगा 5/8 हो जाएगा। सही है, सही 6/8, सॉरी 6/8 इसका आंसर 8 है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो कंप्लीट करो बेटा इसको। अब देखो 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन देखिए, कुछ स्पेशल नहीं है मेरे ख्याल से। चलो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं हम लोग। ओके, अब समझो 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो या तो पूरे इमेजिनेशन कर लो कि यार कितने आउटकम मिलेंगे और कैसे कैसे बनेंगे, या फिर इसको बना लो। एक काम करते, मैं पूरा डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। देखो बेटा, तो जितने पॉसिबल आउटकम थे 2 डाइस को थ्रो करने में, सब मैंने बना लिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम परफॉर्म मत करना इन चीज़ों को, ये बस मेंटली कैलकुलेशन के लिए बनाना है, करना चाहिए हमको। ठीक है, इतना परफॉर्म करोगे ना तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। चलिए, ओके, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 आएगा ही नहीं, देखो तो नॉट 5, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉट गेटिंग 5। तो देखो नॉट गेटिंग 5, तो पूरा मत देखो, पहले ये देख लो कि 5 कहां कहां आ रहा है, हटा दो उसको। देखो 5 इस पूरी पट्टी में, समझे ना, इस पूरी पट्टी में 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, और ये वाली पट्टी में भी 5 आ रहा है, कहां? 5 वाली पट्टी। ठीक है, 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रिपीट मत कर देना, ये 2 बार रिपीट हो जाएगा अदरवाइज। तो 11 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा टोटल 36 में से 11 माइनस कर दो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 5 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो उसके चांस तो बेटा ये 11/36 हो जाएंगे। 5 नहीं आएंगे, मतलब ये माइनस कर दो, तो 36 माइनस 11/36, दैट मीन्स 25/36। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा 5 विल कम एटलीस्ट 1, 5 कहीं भी आ जाए, एक डाइज में आ जाए, दोनों में जाए, पर 5 आना चाहिए। ठीक है, गेटिंग 5, तो एटलीस्ट वर्ड से कंफ्यूज मत हो, गेटिंग 5 तो 11 हो जाएगा। देखो ना, ये 6 और ये 6 12, ये कॉमन था, तो कम कर दो, तो 11/36। क्लियर है बेटा? चलो कंप्लीट करो इसको। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, मतलब 2 स्टेटमेंट गिवन है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है, और जस्टिफाई भी करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, हमने 2 कॉइन एक साथ थ्रो किए, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 1 टेल, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, मतलब दोनों टेल आएंगे, दोनों हेड आएंगे, या एक टेल एक हेड आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। देयरफॉर ईच ऑफ देम ऑफ दीज आउटकम्स हैव द प्रोबेबिलिटी 1/3, तो क्या सबके चांसेस 1/3 होंगे? देखो बताते हैं, समझो। तो अभी जो 2 मिनट पहले बात हुई थी कि 2 टू द पावर n, यहाँ पे n क्या बताएगा? इन केस ऑफ कॉइन ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो n के प्लेस पे 2 पुट कर दो कि 2 कॉइन थ्रो कर रहे हैं, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, तो बनाओ, दोनों हेड आएंगे, पहले में हेड टेल, टेल हेड, या दोनों में टेल। ये बन गया बेटा टोटल सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। अब इन्होंने बोला है कि दोनों हेड आएंगे, इसके चांसेस बताओ, तो 1 और टोटल कितने हो गए? ये 4 हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 हेड थे क्या? ठीक है, ओके। अब एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, या सिंपली पहले टेल हेड, तो इसके चांस कितने होंगे सर? इसके चांस होंगे 2/4,
मतलब 1/2, और दोनों टेल के चांसेस होंगे। देखो इसमें कुछ भी उसने जो आर्गुमेंट किया कुछ भी सही नहीं है, ठीक है भाई। उनके हिसाब से 3 टोटल आउटकम 3 आ रहे थे, नहीं टोटल आउटकम 4 आने वाले हैं, तो ये जाएगा 1/4। ठीक है, आई बात सही में। तो पहला जो स्टेटमेंट था आर्गुमेंट वो गलत था। सेकेंड आर्गुमेंट क्या पूछा है इन्होंने, क्या बोला है, इफ डाइस थ्रोन, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो समझो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन सकती है, वो डिफाइन कैसे किया इन्होंने, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एन ऑड नंबर आएगा या ऑब्वियस इवन, कॉमन सेंस है, नंबर थ्योरी सबने पढ़ी है, या तो नंबर इवन होता है नंबर ऑड होता है, कोई नई बात नहीं है। सो देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अच्छा देखो, तो पहले सैंपल स्पेस तैयार करो, मीन्स जितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, तो ये हो गया, इवन आएगा या ऑड आएगा, बिल्कुल सही है। तो दोनों के चांस 1/2 है, देखो बता देते हैं। तो P गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5, मतलब 3/6 प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। और फिर पूछा है गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 4 6, 3 नंबर इवन नंबर होंगे, 3/6। क्लियर है, इसका मतलब उसका सेकंड वाला आर्गुमेंट था कि एक डाइस को थ्रो करेंगे, नंबर इवन आएगा तो चांस प्रोबेबिलिटी 1/2, ऑड आएगा प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों सही है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई।